हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। माशाल्लाह हम लोग भी सब लोग ठीक हैं। तो गाइज़, आज हम सब लोग जा रहे हैं फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए। और आज का मेरा प्लान है ज़ू घूमने का। मेरे बच्चों ने सुबह सुबह अपने बाबा से फरमाइश किया कि बाबा हमें ज़ू जाना है, एनिमल्स रियल्स में देखना है। तो उनके बाबा बच्चों को ले जा रहे हैं ज़ू घुमाने के लिए। और आप ये हाईवे देख सकती हैं, ग्रीन कॉरिडोर वाला है, जो 22 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़, हम सब तैयार होकर के चल दिए हैं ज़ू की तरफ और बहुत जल्दी हम लोग ज़ू पहुंचने वाले हैं। देखिए, हम सब आ गए हैं ज़ू में। और यहाँ पर पहुंचते ही हम लोगों ने टिकट्स लिए। टिकट्स यहाँ पे बच्चों का नहीं था, 5 इयर्स के नीचे बच्चों का टिकट्स नहीं पड़ता है, बड़ों का टिकट्स पड़ता है। 100 रुपये का टिकट था, हम लोग ने टिकट लिया। और हम लोग ये देखिए, देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं ज़ू के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे ज़ू में सेल्फी पॉइंट थे, जहाँ पे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड सबने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक की, वीडियोस बनाई। अब हम लोग बढ़े आगे की तरफ कुछ एनिमल्स देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने को मिला ज़ीराफ़। मेरे बच्चों ने जैसे ही देखा, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो लाइफ में पहली बार एनिमल्स रियल्स में देख रहे थे। तो उन लोगों को ज़ीराफ़ देख के बहुत अच्छा लगा। ज़ीराफ़ देखकर मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश हुई। अब हम फिर वापस आ गए सेल्फ़ी पॉइंट पर। यहाँ पर फिर मेरी बेटियों ने सेल्फ़ी ली। मेरी दोनों बेटियों को सेल्फ़ी का बहुत शौक़ है। वो जहाँ कहीं भी जाती हैं, सबसे पहले अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाती हैं, उसके बाद में एंजॉय करती हैं। अब हम लोग आगे बढ़े और मिलने जा रहे थे जंगल के राजा शेर से। जब हम लोग आगे पहुँचे तो देखा जंगल के राजा शेर आराम से सो रहे थे, क्योंकि हम लोग बग़ैर अपॉइंटमेंट लिए जंगल के राजा शेर से मिलने पहुंच गए थे। इसलिए वो बग़ैर किसी अपॉइंटमेंट से मिलते नहीं हैं भाई, ज़ाहिर सी बात है, वो जंगल के राजा हैं, तो भाई उनसे अपॉइंटमेंट तो लेना पड़ता। हम लोग बग़ैर अपॉइंटमेंट के पहुंच गए, सो वो सोते ही रहे, हम लोगों से नहीं मिले। फिर हम लोगों ने आगे जा कर के बहुत सारे एनिमल्स के स्टैचू देखे। फिर आगे बढ़े तो हम लोगों को तेंदुआ दिखा। तेंदुआ अपने पूरे घर में, जो उसका घर था, उसमें राउंड लगा लगा करके थक गया था, तो वो जाकर ऊंचाई पे जाके सो गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आराम करें। उसके बाद ये एक और डॉइन दिखा हम लोगों को। आगे जा कर के हमें वुल्फ मिला, जो धूप में बैठ के एंजॉय कर रहा था। वो भी हम लोगों से हाय हेलो करे बगैर आराम से बैठा रहा। आप देख सकते हैं कि मेरी बेटियां कितना खुश हैं। बड़ी वाली तो अपने घूम रही थी आराम से, छोटी वाली बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो अपने बाबा के कंधों पे बैठ के बिल्लियां देख रही थी। यहाँ पे तरह तरह की वैरायटी की बिल्लियां थी, कोई जंगली बिल्ली थी, कोई पर्शियन बिल्ली थी, हर तरह की बिल्लियां यहाँ पर थी। उसके बाद में हम लोग यहाँ से बिल्लियों को देख करके आगे बढ़े। फिर हम लोग पहुँचे जाके मछली घर। मछली घर का जो एंट्री डोर था वो सेम एज ओपन मछली के माउथ की तरह था। उसमें बहुत बड़े बड़े दांत लगे हुए थे। उसी से इंटर हो कर के हम लोग गए मछली घर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारी प्यारी कलर्सफुल साइज़ में भी बिग एंड स्मॉल बहुत सारी फ़िश थी। बहुत प्यारी प्यारी फ़िश थी, जिन्हें देख कर के बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बहुत से समुद्री पेड़ भी थे। आप देख सकते हैं कि तरह तरह के पेड़ जो भी समंदर में उगते हैं, वो सारे प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए थे, जिन्हें देख कर के बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़े तो वहाँ पे देखा हम लोगों ने छोटा सा पूल बना था, जिसमें जल परियाँ भी थीं। आप देखिएगा अभी कि उसमें जलपरी हैं, और जलपरी के साथ साथ उसी में 2-3 से कछुए भी थे, और जो चल रहे थे बहुत प्यारे लग रहे थे। बच्चे उन्हें देख कर के बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद वहाँ से हम लोग चल दिए आउल हाउस। आउल हाउस में बहुत अंधेरा था, उसमें हम लोगों को आउल हाउस में सही देखने को मिली और आउल भी देखने को मिले। फिर वहाँ से हम लोग निकल कर आगे बाहर की तरफ, यहाँ पे हम लोगों को प्लेन दिखाई दिया। प्लेन में बैठने का मुझे बहुत अरमान था, बट क्या करें, ये मेरा अरमान अरमान ही रह गया, क्योंकि प्लेन तो था बट उसे चलाने के लिए कोई पायलट नहीं था। फिर वहाँ पर मुझे ट्रेन दिखाई दी, बट मुझे ट्रेन में बैठने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं ट्रेन पर बहुत बार बैठ चुकी थी। आगे बढ़कर हम लोगों को वहाँ पर टाइगर दिखाई दिया, जो टाइगर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। आप देख सकते हैं कि टाइगर कितना डेंजरस है।
ये देखिए देखिए कैसे वो इधर से उधर पूरे अपने घर में राउंड लगा रहा है। और उसका ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये इसका बेड है। ये इस पे जब थक जाता है तो इस पे जाके लेट कर आराम करता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों बेटियां बहुत थक गई हैं और दोनों बाबा की गोदी में चढ़ी हुई हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ कर के हम लोगों को बारहसिंगा दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये गोरिल्ला का घर था। गोरिल्ला अपने घर में आराम कर रहा था, सो हम लोग उसे नहीं मिल पाए। अब आप ये ब्लैक मृग देख सकते हैं, ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। और ये देखिए ये आ गए हैं वाइट हिरन, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए तो ये वाइट भी थे हिरन और इसमें मृग भी थे, दोनों मिक्स थे। सब धूप में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा देख करके इन्हें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये काले मृग हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल भी था। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं सांप घर। यहाँ पे भारतीय अजगर थे। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये अजगर आराम से यहाँ पे सो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 अजगर हैं। ये देखिए ये चल रहा है, ये देखिए दिख रहा है आपको ना। और जब इन्हें मेरी बेटियों ने देखा तो यही पूछ रही हैं कि बाबा क्या ये रियल में है। इन्हें देख कर के तो बहुत डर गई जब उन्होंने सुना है रियल में है। फिर लौट के जब हम लोग आए तो यहाँ पे देखिए गोरिल्ला घर से अपने बाहर आ गया था और धूप में बैठा हुआ था। हम लोग गोरिल्ला से मिले और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े तो हमें जा कर के वहाँ पे मिला बेयर यानी भालू। उन्होंने किसी से बात नहीं किया, बस अपनी ही मौज में इधर से उधर घूमते रहे। ज़ू में बच्चों के लिए बहुत से झूले लगे थे। फिर मेरी बेटियां झूला झूलने की ज़िद करने लगीं और उन्होंने वहाँ पे जाकर के बहुत सारे झूले झूले और खूब इंजॉय किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। आ रही है। एक एक खड़ी आ जाए। आ बेटा कितनी गंदी स्लाइड है, देखा नहीं? गंदी नहीं है। साइड हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी दोनों बेटियाँ खूब झूले झूल करके एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे एक जो गार्डन था वो पूरा बच्चों के लिए था, जिसमें बहुत सारे झूले थे, स्लाइड्स थी। बच्चों के साथ साथ बड़े भी एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी अपनी बेटियों के साथ में बहुत एंजॉय किया। आप जानते होंगे कि जैसे कि पेरेंट्स की असली खुशी, असली हैप्पीनेस अपने बच्चों को खुश देखना होती है, तो मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश थीं। इसलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी अपनी बेटियों को देख कर के बहुत खुश हो रहे थे। फिर वहाँ पे ये गार्डन एरिया था जिसमें बहुत से प्यारे प्यारे कलर्सफुल फूल खिले हुए थे। और यहाँ पे फाउंटेन पे भी था। फाउंटेन को देखकर मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा खुश होगी और बोली बाबा मैं फाउंटेन्स को देखूँगी। तो उसके पापा उसे फाउंटेन के लिए पास लेकर खड़े हो गए। और आप ये देख सकते हैं ये है पाइड हॉर्नबिल। इसकी खासियत ये थी जो इसकी नेक जो थी वो एक डिफरेंट टाइप से ही बनी हुई थी, जिसे देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आपको कलर्सफुल पैरट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े, वहाँ पे हमें मिला हिप्पो। जब हम लोग हिप्पो से मिलने गए तो वो अपना लंच कर रहा था, बहुत ज़्यादा उन्हें भूख लगी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो खाने में मसरूफ़ हैं। उन्हें कोई से मतलब नहीं है कि उनके घर में कौन से मेहमान आए उनसे मिलने के लिए, वो तो बस अपने खाने में मसरूफ़ हैं। जब उनका पेट खाने से भर गया तो वो चले गए पानी पीने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये पानी पी रहे हैं। ये देखिए
हिप्पो से मुलाकात करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ गए और वहाँ पे हम लोग की मुलाकात हुई जाकर कछुओं से। यहाँ पे बहुत सारे कछुए थे जिन्हें देखकर मेरी बेटियाँ कहने लगीं कि ये रियल नहीं हो सकते बल्कि ये पत्थर के बने हुए हैं, क्योंकि ये इसलिए उन्हें लगा क्योंकि ये कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक ही पोजीशन में बैठे हुए थे। कछुओं से मुलाकात करने के बाद में हम लोग चल दिए क्रोकोडाइल से मिलने के लिए। यहाँ पर बहुत से क्रोकोडाइल हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं कि सब सो रहे हैं, कुछ मुंह खोले लेटे हुए हैं। इन्हें देख के मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये रियल नहीं हो सकते, ये डुप्लीकेट हैं। ये देखिए ये मुंह खोले हुए लेटे हैं और इन्हें देख के बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये डुप्लीकेट हों। और इन्हें देखकर मेरी बेटी भी कन्फ्यूज़न में थी कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट। कि हम लोग यही आपस में कर ही रहे थे डिस्कशन कि देखा कि एक मगरमच्छ वहाँ से हिला और वो बैक साइड आने लगा। इसे देखकर हम लोग की जो खुशी थी कि हाँ नहीं हाँ ये रियल में है, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद में आगे जा कर के हम लोग को वाइट टाइगर मिला। आप देख सकते हैं कि ये कितना डेंजरस है देखने में और कितना बड़ा है। ये देखिए ये भी अपने घर में राउंड कर रहे थे, इन्हें भी हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद में आगे आकर के हम लोग घड़ियाल से मिले। यहाँ पे जितने भी घड़ियाल थे सब आराम कर रहे थे। फिर हम लोगों को एक घड़ियाल दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देख कर के हम लोग को बहुत खुशी हुई क्योंकि लाइफ में पहली बार हम लोग घड़ियाल को इस तरीके से तैरते हुए पानी में देख रहे थे। और एक घड़ियाल था वो सो रहा था, बट हम लोगों की आवाज़ सुन कर के उसने भी अपनी आंखें खोल ली थी। फिर ये देखिए हम लोग आ गए काकड़ के पास। ये थे काकड़ जिन्हें हम लोग देख रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सारे काकड़स थे। फिर हम लोग आ गए यहाँ पर, ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग को वाइट डियर देखने को मिले जो बहुत सारे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। ये भी सब आराम कर रहे थे, कुछ उठे थे जो बच्चों ने शोर किया तो वो कुछ आ गए हम लोगों से मिलने के लिए। फिर आगे बढ़ कर के हम लोगों को यहाँ पे ऑस्ट्रिच मिले। ऑस्ट्रिच के बारे में आप सभी बखूबी जानते होंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।